दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने यूपी पीसीएस का एक मेंस का क्वेश्चन लेके हाजिर हैं। आप देखिए, हम आपसे इस क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। सार्क की असफलता ने भारत को बिमस्टेक और क्वाड का हम फिर किसी रोज डिस्कस कर देंगे। और G20 वाला सवाल तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये हो चुका है। आप जानते हैं कि करंट से ये सवाल आया हुआ था। लेकिन आज हम जिस सवाल की बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति। ये सवाल हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें और अन्य संस्थानों पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, उसका इन्होंने पूछा है क्वेश्चन को। तो आइए सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि कितने पार्ट में इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं। फिर तो एक हो गया हमारा क्या, प्रधानमंत्री। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ प्रधानमंत्री को हम पहला क्यों माने? हम प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका को पहला मान सकते हैं। हम आपको बता देते हैं क्यों माने। इस प्रधानमंत्री की जगह आपको मुख्यमंत्री भी तो लिख सकता है कभी। जब स्टेट पीसीएस का है क्वेश्चन, तो मुख्यमंत्री भी तो लिख सकता है कि मुख्यमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप बताइए, लिख सकता है या कि नहीं लिख सकता है? चलिए, मुख्यमंत्री की जगह क्या राज्यपाल लिख सकता है? आप देखिए, राज्यपाल अक्सर कितना चर्चा में रहता है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जो विपक्षी जो सदस्य हैं, जिस राज्य में विपक्ष की सरकार है, वो कहते हैं कि राज्यपाल के द्वारा हमें काफ़ी परेशान किया जाता है। आप देखिए, कई सारे राज्य तो सुप्रीम कोर्ट आ गए कि माननीय हमारे कानून पे सिग्नेचर नहीं करते हैं, विधानसभा से हम बिल पास कर देते हैं और राज्यपाल महोदय उस पर बैठे हुए हैं, वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो राज्यपाल भी आ सकता है। छोड़िए उसको, राज्यपाल नहीं आए, कभी राष्ट्रपति भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? उसको बताइए, क्या सीजीआई नहीं आ सकता? जिस तरीका से सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आ रहा है, न्यायिक सक्रियता या जुडिशल एक्टिविज्म को लेके जिस तरीका से सवाल पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे नहीं आ सकता है कि न्यायपालिका की बढ़ती शक्ति और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थानों पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है? आप बताइए, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है सीजीआई को लेके? इलेक्शन कमीशन, ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें अन्य संस्थानों पर। तो ये ऐसे जो है ना क्वेश्चन एज्यूम करते हैं। मेंस आप रट के पास नहीं कर सकते। मेंस के लिए चीज़ों को आपको समझना पड़ता है और कंटेंट का मल्टीपल डायनेमिक उपयोग, कि एक ही कंटेंट का पेपर 1 में, पेपर 2 में, ऐसे में, इंटरव्यू में, ऑप्शनल में कैसे यूज करें, वो आपको सीखना होता है। तभी आप मेंस अच्छा कर पाते हैं, नहीं तो रट के आप मेंस क्वालिफाई कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ गए कि आप बताइए इसी सेक्शन पर क्या कि एक क्वेश्चन के साथ हमने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तैयार कर लिया। ये होता है मेंस का कला। समझ गए? मेंस जो है ना एक आर्ट है, वो कंटेंट का खेल नहीं है। मेंस आर्ट है, कंटेंट आपको यूज करने के लिए आना चाहिए था। लेकिन हम फिर से चलिए, तो प्रधानमंत्री की बढ़, आप समझ गए प्रधान। अब हम लेते हैं बढ़ती शक्तियों और भूमिका। ये हो गया हमारा दूसरा, कि प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये हो गया हमारा तीसरा। कोई दिक्कत? अब आता है अन्य संस्थानों पर, तो ये हो गया हमारा चौथा, अन्य संस्थानों पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, पांचवा। तो टोटल क्या हो गया, 5 सेगमेंट हो गया क्वेश्चन का। अब देखिए, यहाँ पे प्रभाव पूछा है, तो प्रभाव अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे प्रभाव पूछे, तो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है आपका ब्रेन सोच पाता है कि नहीं पाता है। यदि सपोज कीजिए आप ही सिर्फ सकारात्मक प्रभाव लिख के छोड़ दिए, कोई लड़का 5 पॉइंट सकारात्मक प्रभाव का लिखा, 2 पॉइंट नकारात्मक प्रभाव का लिखा, इनके ये नकारात्मक, चूंकि हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है कि नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन चीज़ों को सोच पाता है या नहीं पाता है। तो आप समझिए। लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि ये फर्जी मॉडल उत्तर से नहीं होगा। मुखर्जी नगर या अन्य किसी शहरों में कि कोचिंगों के द्वारा जो फर्जी मॉडल उत्तर दिया जाता है, उससे मेंस आंसर राइटिंग कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, फर्जी मॉडल उत्तर से हम बार बार कह रहे हैं, आप सावधान रहिए। मानना है मानिए, नहीं मानना है हमारी बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ठीक है, तो फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है
आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस किसी में भी मेंस आंसर राइटिंग अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में ऑफलाइन हमारा संस्थान चलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पूरी तरह समझ गए। आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है अन्य संस्थान, अन्य संस्थान का मतलब क्या हुआ ये बताइए। सर्वोच्च न्यायालय हुआ या नहीं हुआ ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, संसद, जो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका का पार्ट होता है ना। संसद का मतलब हम यहाँ विधायिका लिख देते हैं आपको, लेजिस्लेटिव। तो विधायिका अन्य संस्थान में ये आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। आरबीआई आएगा या कि नहीं आएगा ये बताइए, जो अन्य संस्थान है। ये तो कह रहा है ना कि अन्य संस्थानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रपति हमारे देश में, राष्ट्रपति एक अलग संस्थान है। प्राइम मिनिस्टर का जो प्रेसिडेंट का जो पद है वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है। तो वही तो कह रहा है ना कि अन्य संस्थानों पर इसका कैसे प्रभाव पड़ा। अब आप समझ गए क्वेश्चन पूरी तरह से। और फिर बता दें फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन का हम भूमिका आपको बताते हैं कि भूमिका में आप क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। आप समझ गए पूरी तरीका से, क्वेश्चन का अलग अलग डायमेंशन समझ गए। आइए हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं आपसे। क्या लिखें हम पहले, भूमिका में क्या लिखें। चलिए ये हमारा भूमिका आ गया। आ जाइए भाई भूमिका। तो भूमिका का अगर हम जिक्र करें यहाँ पे तो हम भूमिका प्रधानमंत्री, जैसे पॉलिटी का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान का तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा आप बताइए। बिल्कुल लेना पड़ेगा। यदि आप आर्टिकल और संविधान का रेफरेंस नहीं लेते हैं दैट मीन्स आपके पास नॉलेज नहीं है। एग्जामिनर समझ जाएगा इसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसके पास नॉलेज कम है, तो वहाँ फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। आइए, प्रधानमंत्री शब्द का भारत के संविधान में आर्टिकल 74 में जिक्र किया गया है। जैसे अगर हम आपको देखें आर्टिकल 52 अगर आप देखें और आर्टिकल 53 आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ कि भारत का जो है, हमारे जो भारत है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 कहता है। और आर्टिकल 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। आर्टिकल 53 यह कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो जिस तरीका से आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इस तरीका से किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। समझ गए, किसी भी, चूंकि यहां पे क्या कहा है कि प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका, तो शक्ति और भूमिका को फिर आपको आर्टिकल से डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो आर्टिकल 74 इस तरीका से किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74, ठीक है। आर्टिकल 74 ये कहा है कि, फिर से बता रहे हैं, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक प्राइम मिनिस्टर होगा और जिसका प्रधान, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। हम देख के नहीं पढ़ाते इसलिए थोड़ा सा बोलोगे। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये आर्टिकल 74 में लिखा गया है पीएम के बारे में। अब हम एक और बात करें, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है कि पीएम की नियुक्ति यानी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों, जो मंत्री परिषद के अन्य मंत्री हैं, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। समझ गए। तो भारत के संविधान में ये दो आर्टिकल है, आर्टिकल 74 और 75, जहां के पैकी ये लिखा गया है प्रधानमंत्री पद का, प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र आया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि उप कहा जाता है उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री या राज्यों में उप मुख्यमंत्री। तो संविधान में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शब्द का जिक्र जो है इस 74 और 75 आर्टिकल में इस तरीका से आया हुआ है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके अंदर आना चाहिए था। अब हम आपको बताते हैं, ये आप उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे है प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका। तो प्रधानमंत्री की शक्ति आता कहाँ से, किस आर्टिकल से प्रधानमंत्री की शक्ति आता है? तो आइए हम आपको वो दिखाते हैं एक बार कि प्रधानमंत्री की शक्ति हम कहाँ से लाते हैं, किस आर्टिकल से लाते हैं।
तो अगर आप यहां पढ़ें आर्टिकल 78, ठीक है, हमने आर्टिकल आपको 74 और 75 बता दिया है। आर्टिकल 78 आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देने प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि, तो जैसे मान के चलिए सामान्यतः ये कहा जाता है, ये 100% नहीं है लेकिन लिंक करते हैं यहाँ से आपको चीज़ों को, कि प्रधानमंत्री आपका वही कर्तव्य होगा जो आपके पास अधिकार होगा। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना, आपका उतना ही अधिकार है। लेकिन आप सोचेंगे कि हम घर में डिसीजन लेने लगे तो आप नहीं ले सकते हैं ना। तो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को का पालन करने के उनको जो अधिकार चाहिए वही तो है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य या प्रधानमंत्री की भूमिका। यदि हम देखें जो कर्तव्य है उन्हीं वही तो उसकी भूमिका होगी ना। ये बताइए आपकी क्या भूमिका है, जो आपका कर्तव्य है। क्या लिखा है यहाँ देखिए कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी, संघ मतलब क्या हो गया, पूरा देश, कार्यपालिका, संघ, भारत एक राज्यों का संघ है, जानते हैं संघ, कार्यकलाप के प्रशासन, तो संघ जो कार्य करता है उनका पूरा का पूरा प्रशासनिक हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। आप जानते हैं पॉलिटिकल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं सरकार के, और संवैधानिक हेड राष्ट्रपति होते हैं। तो क्या है ये, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है, उनकी यह भूमिका है कि समय समय पर चीज़ों का राष्ट्रपति को जानकारी देते रहे कि सरकार में क्या चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई देश विजिट करते हैं तो उस देश से क्या समझौता हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को सूचित करते रहे। आपको कह रहा है ए 78 का ए, यही उनकी भूमिका है। दूसरा भूमिका क्या है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी, समझ रहे हैं, तो संघ के कार्यकलाप का प्रशासनिक काम है प्रधानमंत्री का करना। इसलिए प्राइम मिनिस्टर फिनेंस मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, होम मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, वो उस पर नजर बनाए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि संघ का प्रशासन का प्रमुख जो है प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे चीजों को। अब क्या कह रहा है कि विधान विषय प्रस्थापनों संबंधी जानकारी जो राष्ट्रपति मांगे, एक तो है कि प्रधानमंत्री अपने मन से दे, और दूसरा है कि अगर राष्ट्रपति कोई चीज ऐसा जानकारी मांगता है कि बताइए इसको लेके सरकार क्या सोच रही है, तो वो देना पड़ेगा, तो मांगे। और तीसरा है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। तीसरा ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए हमारा कानून मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है या गृह मंत्रालय है। यदि मिनिस्टर कोई जो विधेयक है या कोई योजना है कैसे बनता है, पहले तो जो हमारा मंत्री परिषद है, आप जानते हैं कि कार्यपालिका में दो टाइप होता है, ये पीटी में पूछा भी गया था। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो पहले जो अस्थायी कार्यपालिका जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने अंदर विचार विमर्श करके एक फ्रेमवर्क बनाता है योजना का, चाहे किसी कानून का, बिल का वो फ्रेमवर्क बनाता है। फिर मंत्री महोदय को सूचित किया जाता है और मंत्री महोदय फिर उसे अपने कैबिनेट में रखते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है और फिर उनको लागू किया जाता है। अगर पॉलिसी होता है तो लागू किया जाता है, और अगर कानून बनाना हो तो फिर उसको पार्लियामेंट में लाना पड़ता है। तो यही कह रहा है कि मंत्री, विभागीय मंत्री ने तो उस पर विचार विमर्श कर लिया है, लेकिन अगर मंत्री परिषद उस पर विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि इस पर आप विचार कीजिए। समझ गए, राष्ट्रपति कह सकते हैं कि इन पर आप विचार कीजिए यदि मंत्री परिषद विचार न किया हो तो। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि जब सीएए और एनआरसी की बात चल रही थी तो आपको मालूम होगा कि अमित शाह जी ने कहा था कि एनआरसी होगा, लेकिन उसको लेके जब बहुत बवाल हुआ तो प्रधानमंत्री जी आगे कहे थे, और बीजेपी के बहुत सारे नेता, प्रधानमंत्री भी कहे थे कि इसको लेके कैबिनेट में किसी तरह कोई अभी चर्चा नहीं हुआ है। यही उदाहरण कि अगर विभागीय मंत्री कोई बयान देता है तो जरूरी नहीं है जब तक वो कैबिनेट में की उसकी मुहर नहीं लगेगी। तो यही कह रहा है कि अगर विभागीय मंत्री ने ये अप्रूवल कर दिया है तो राष्ट्रपति कहे या तो मंत्री परिषद अपने मन से या फिर राष्ट्रपति के विनिश्चय पर कहने पर उसे मंत्री परिषद में रखा जाएगा और फिर उस पर विचार विमर्श होगा और फिर वो कानून बने जो बने। तो आप समझ गए कि राष्ट्रपति का हमारा प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति भूमिका, तो प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है।
हमने आपको पूरे डिटेल में बता दिया कि प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, यही प्रधानमंत्री की भूमिका है। तो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे 3 आर्टिकल है। आर्टिकल हमने आपको बताया 74, फिर आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78, जहाँ प्रधानमंत्री हमारे एग्जिस्ट करते हैं भारत के संविधान में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको लिखना है, तो इन तीनों आर्टिकल का जानकारी आपके पास होना चाहिए था। यदि इन तीनों आर्टिकल का जानकारी आपके पास नहीं है, दैट मीन्स आप एग्जामिनर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे अच्छे मार्क्स देने के लिए। समझ गए? तो चलिए हम फिर भूमिका वाले पॉइंट पे लौटते हैं। और सेम इसी तरह का सवाल बीपीएससी में भी पूछा गया था। अगर आपको जानकारी हो तो ठीक है, नहीं तो बीपीएससी अगर 69 बीपीएससी मेंस का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे पूछा गया था कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बदलती भूमिका के बारे में बताइए। तो वही तो है कि प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए चुने हैं कि ये क्वेश्चन फिर भविष्य में कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये डायनेमिक क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो हम लेके आते हैं आपको भूमिका वाले पॉइंट पे। यहाँ से हम आपको छोड़े गए थे आर्टिकल 74, 75 और आर्टिकल 78 हम आपको दिखा चुके हैं। तो अब सवाल आता है कि सर भूमिका क्या लिखें, कि कैसे भाषा में कैसे लिखें। अब सवाल ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो भाषा में हम कैसे लिखें कि भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 75 के अनुसार, ये भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे का प्रावधान किया गया है। तथा आर्टिकल 78 में, भारत के संविधान आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के भूमिका का विवरण दिया गया है, या प्रधानमंत्री के भूमिका का विश्लेषण किया गया है, या का प्रावधान किया गया है। आपको एट ए टाइम जो भी शब्द याद है आप उस शब्द का जिक्र कर दीजिए कि आर्टिकल 75 में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ आप मंत्री परिषद का चर्चा नहीं लाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन मंत्री परिषद पे नहीं है। अगर आप मंत्री परिषद का जिक्र करेंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर हो सकता है कि वो बुरा मान भी जाए कि ये लड़का का कॉन्सेप्ट सही नहीं है, मे भी नहीं भी मान सकता है। लेकिन जिक्र नहीं करेंगे तो ठीक ही रहेगा, और करेंगे भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो आपने जिक्र कर दिया यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल 75 स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 78, चूंकि क्वेश्चन में हमने कहा था आपसे, क्वेश्चन में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है आप उसी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा प्रधानमंत्री की शक्ति और भूमिका, तो प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में आर्टिकल 78 में भारत के मूल संविधान में प्रावधान किया गया है। ये आपका हो गया भूमिका, आप समझ गए, 3-4 लाइन का भूमिका जो भी बना। अब हम आते हैं यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं शरीर। तो बॉडी में हम क्या लिखे, अगर उस पर हम अब जिक्र करें तो हम यहाँ से उठा रहे प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति, ठीक है, एवं भूमिका। हमने ये सब हेडिंग बनाया, क्वेश्चन में यही है ना, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका। हमने सब हेडिंग बनाया, इसको अंडरलाइन किया, अब जिक्र करना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जितने शब्दों में पूछा गया है हम उतने पॉइंट का जिक्र कर देंगे। समझ गया? क्या होगा पहला पॉइंट बताइए, हमने आपसे क्या कहा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम समझने के लिए बता रहे हैं, आप इसका एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर लोकप्रिय होता है ना, ये सवाल चूंकि क्यों पूछा गया है, जब प्रधानमंत्री लोकप्रिय होते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो थोड़ा हावी हो जाता है अन्य मंत्रालयों पर। अभी देखिए हर चीज़ में प्रधानमंत्री जी एक्टिव रहते हैं, मतलब हावी रहते हैं। रेल का उद्घाटन हो, हाईवे का उद्घाटन हो, पुल का उद्घाटन हो, किसी भी योजना का अनाउंस करना हो, प्रधानमंत्री जी वहाँ ज़्यादा एक्टिव। चूँकि क्यों, प्रधानमंत्री काफ़ी लोकप्रिय हैं और बहुमत की सरकार है। तो जब प्रधानमंत्री लोकप्रिय होते हैं, बहुमत की सरकार होती है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अपेक्षाकृत अधिक एक्टिव होता है, वो अधिक आक्रामक होता है, अन्य मंत्रालयों पर वो हावी हो जाता है। इसी तरह आप इंदिरा गांधी के समय में देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय प्रधानमंत्री काफ़ी लोकप्रिय थी, तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर कार्यालय काफ़ी, पीएमओ काफ़ी एक्टिव था। ये एक सत्य है, फैक्ट है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो गठबंधन की सरकार में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या पीएमओ जो होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, वो उतने आक्रामक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि गठबंधन की सरकार में, जैसे देखिए जो हमारा मंत्री परिषद है,
तो मंत्रिपरिषद में सिर्फ अगर गठबंधन की सरकार है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि होंगे मंत्रिपरिषद में। किसी को रेल मिलेगा, किसी को फाइनेंस मिलेगा, किसी को रक्षा मंत्रालय, किसी को गृह मंत्रालय मिलेगा। तो उन मंत्रियों की भी बात, उन पार्टियों की भी बात प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा, ठीक है। उनकी बातों को प्रधानमंत्री को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। इसलिए गठबंधन की सरकार में प्राइम मिनिस्टर कार्यालय थोड़ा सा इनएक्टिव रहता है अपेक्षाकृत जब बहुमत की सरकार होती है। तो इसलिए अभी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं वो काफ़ी लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है, बहुमत की सरकार है, इसलिए इस तरह का सवाल पूछा गया है। अब देखिए, अब हम आपसे थोड़ा सा और बता रहे हैं, कभी कभी जब हमारा ऑफलाइन में लड़का सब आता है, उनसे डिस्कशन होता है, तो वो कहते हैं कि सर आप सरकार का, मोदी जी का आलोचना बहुत करते हैं। हम कह रहे हैं भाई आलोचना, आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, पूछा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देखिए किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, क्या है, उससे आयोग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वर्तमान समय में आप देखेंगे तो वर्तमान समय में जो ट्रेंड चला है, प्रधानमंत्री जी की आलोचना का मतलब क्या समझ लेता है आदमी, 140 करोड़ देशवासियों की आलोचना, ये एक नैरेटिव भी चलता है। लेकिन यदि आप यूपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो एक तथ्य ये भी कहा जाता है कि सरकार की आलोचना तुम मत करो, आलोचना करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तुम सरकार के पार्ट बनने जा रहे हो। ये बताइए यहाँ पर आलोचना आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको न्यूट्रल रहना है। आप लोकतंत्र में जा रहे हैं, राजतंत्र में के ब्यूरोक्रेट्स नहीं नियुक्त हो रहे हैं, आप राजतंत्र के नहीं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं। तो आपकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप तटस्थ रहें। कल ये सरकार आएगी, परसों वो सरकार आएगी। तो इसी कारण एक जो नैरेटिव कहा जाता है कि सरकार के विरोध में मत लिखना है, ऐसा नहीं है। कहाँ से आप लाएंगे पॉइंट, ये बताइए। अब हम दूसरी बात आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, काफ़ी दिन से सरकार है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इतने स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी यूपी पीसीएस के द्वारा ये सवाल क्यों पूछा गया? अगर इस तरह का कोई पॉलिटिकल प्रभाव होता तो नहीं पूछा जाता ना, कि नहीं नहीं सरकार के तारीफ में ही सवाल पूछना नहीं। आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयोग को न्यूट्रल व्यक्ति चाहिए जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में काम ना करे। इसलिए आप देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी वर्तमान समय में जब आलोचना होता है प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी इतने शक्तिशाली हो गए, किसी भी डिपार्टमेंट को कुछ नहीं समझते, इस तरह की आलोचना विपक्षी पार्टियों के द्वारा होता है। तो बहुत लोग उसका कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है। नहीं भाई, आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं तब तो आप कहिए कि हमारे नेता अवतार हैं, कृष्ण जी के अवतार हैं, आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि वो सीधा धरती पर आए हैं कल्याण करने के लिए ही। लेकिन यदि आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपको ब्यूरोक्रेट्स बनना है, तो आपको सकारात्मक बातें और नकारात्मक बातें दोनों पता होनी चाहिए थी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें पता होनी चाहिए थी। जहाँ जो पूछा गया वहाँ उसका आप उपयोग कर लेंगे। क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट में कई बार हमारा डिस्कशन इस बात को लेकर हो जाता है कि सर आप सरकार का बहुत आलोचना कर देते हैं। हम कहते नहीं, आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं, बाद में समझ में आ जाएगा जब मेंस फेल करेंगे तब समझ गए। तो ये देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं, हो सकता है राष्ट्रपति का आलोचना कभी पूछ ले, कभी न्यायालय का, तो सुप्रीम कोर्ट का भी तो पूछते रहता है। और क्वेश्चन जो आजकल आ रहा है वो आलोचनात्मक व्याख्या पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो समझ गए। इसलिए अगर यदि आप ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप हर संस्थान का आलोचना करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे जैसे पूछा जाएगा, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी के सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातें पता होनी चाहिए थी। जो आपसे पूछा जाएगा आप उसका उपयोग कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि नहीं मोदी जी के हम समर्थक हैं तो उनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं। तो पीसीएस फिर आपको, तब आप खुद समझ लीजिएगा आपका रिजल्ट क्या होगा। पीसीएस उसीएस पे ये प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो ये हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि लोग थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं, और भावनाओं में बह के वह सरकार का आलोचना नहीं करते। और बहुत सारे टीचर भी ये कह देते हैं कि सरकार ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे, सरकार की आलोचना नहीं करो। नहीं भाई, ब्यूरोक्रेट्स भी जो है ना, वो फाइलिंग नोटिंग पे जो है, जो फाइल बनती है उस पर नोटिंग देता है किसी योजना के बारे में कि इसकी क्या सकारात्मक बात है, क्या नकारात्मक बात है। वो बातें पब्लिक में नहीं आती है क्योंकि वो सेक्रेसी है, सरकार की सेक्रेसी होती है, सरकार की गोपनीयता होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर को या अपने मंत्री को ये नकारात्मक सुझाव नहीं देते। वो देते हैं खुद कि अगर इस तरह से योजना आप बनाएंगे तो इसका ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो हमारा सीआरपीसी आईपीसी में संशोधन किया गया था, ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया, बोलना पड़ा सरकार को ठीक है हम इसको फिर से विचार करेंगे। और अगर ब्यूरोक्रेसी उस समय सोच लिया होता तो शायद हड़ताल नहीं होती।
तो ब्यूरोक्रेसी निगेटिव पॉइंट सरकार को लिख के देता है कि इस कानून की ये खामियां हो सकती है, फिर सरकार उस पर विचार करती है। और यदि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी का आप तारीफ में रहेंगे तो फिर आपको मुश्किल है। तो यही हम बताना चाह रहे थे। आइए, हमने आपको भूमिका बता दिया, बॉडी का भी पॉइंट हमने आपको बता दिया कि बॉडी में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखना था। यहाँ पे बॉडी की बात भी हम आपको बता चुके हैं। तो पहला पॉइंट हम बताएं कि आप यहाँ संसद का जिक्र कर दीजिए। जिस तरीका से चूंकि आलोचनात्मक पूछा है, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 को आप देखेंगे, सॉरी आर्टिकल 52 53 नहीं, आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है कि एक संसद होगा, हमारा पार्लियामेंट होगा, और पार्लियामेंट का वो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिल के पार्लियामेंट को बनाया जाता है। तीनों मिल के पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, तीनों मिल के। लेकिन क्या संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति था क्या? राष्ट्रपति महोदय थे क्या? नहीं थे ना। तो क्या हुआ? यही तो आलोचना हुआ ना। आलोचना हुआ कि नहीं हुआ कि संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय नहीं थे? आलोचना, जबकि संसद का पार्ट राष्ट्रपति है। तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका यही तो है। ये बताइए। दूसरा पॉइंट, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया, बहुत सारे डिसीजन को सरकार ने पलट दिया। ठीक है, वो सरकार का विशेषाधिकार है कि आप डिसीजन पलट सकते, लेकिन नैतिकता भी तो होती है कि सर्वोच्च न्यायालय का वो डिसीजन है। दूसरा पॉइंट वो लिख लिया। या पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीका से कानून पास होता है, देखिए एक एक दिन में एक एक कानून पास हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करते कानून में काफी अधिक अस्पष्टता है। इस तरीका से 5, 6, 7, 8 पॉइंट आप सोच लेंगे। इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी को लेके, पार्लियामेंट में कानून को लेके, अध्यादेश को लेके, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेके, राष्ट्रपति उद्घाटन को लेके, और विभिन्न विभिन्न परियोजनाओं का जो उद्घाटन चलता है, विभागीय मंत्री वहाँ गायब होता है। विभागीय मंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो समझ के प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति भूमिका कि भूमिका वहाँ पे विभागीय मंत्री का था, लेकिन नजर आते हैं प्राइम मिनिस्टर। भूमिका समझ गए। और फिर अन्य संस्थान हम बता चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्यपाल, राष्ट्रपति की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव निगेटिव। क्योंकि हम इसको भाषा में अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं, ओपनली हम कहते हैं कि हर चीज़ हम फ्री में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है। जितना तक हमसे संभव हो पाता आपका सेवा फ्री में करने का हम कर देते हैं। इसको आप भाषा में लिख लेंगे, हम आपको पॉइंट की तरफ इशारा कर दिए हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए हम बैच चलाते हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से हम कह रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर के संपर्क में आप मत रहिए। अगर फर्जी मॉडल उत्तर से इस तरह का आंसर राइटिंग आप कभी नहीं सीख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।